सुबह की ताजी हवा लेने निकले एक 74 साल के रिटायर्ड ब्रिगेडियर। ना कोई दुश्मनी ना कोई विवाद, लेकिन अचानक चली गोली और खत्म हो गई जिंदगी। देहरादून से आई इस खबर ने पूरे उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां लोग सुकून और शांति के लिए आते हैं, वहीं अब गोलियों की आवाज गूंज रही है। 74 वर्षीय रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी, जो रोज की तरह सुबह की सैर पर निकले थे, उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी सुबह होगी। ये पूरी घटना देहरादून के जौहरी गांव की है, जहां सुबह करीब 6 बजे ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी टहल रहे थे। तभी अचानक दो गुटों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे का पीछा करते हुए इस इलाके तक पहुंचे थे और इसी दौरान एक गोली सीधे ब्रिगेडियर जोशी को लगती है। गोली लगते ही वो वहीं गिर जाते हैं। स्थानीय लोग तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाते। शुरुआत में पुलिस को शक था कि ये रोड रेस का मामला हो सकता है, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। पुलिस के मुताबिक असल विवाद एक बार में हुआ था। पिछली रात दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जो इतना बढ़ गया कि सुबह तक बदले की आग में बदल गया और फिर शहर की सड़कों पर फिल्मी स्टाइल में पीछा और गोलीबारी शुरू हो गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कई आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पूरे नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश जारी है। ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी भारतीय सेना के एक सम्मानित अधिकारी रहे हैं। देश की सेवा में उन्होंने कई साल बिताए और रिटायरमेंट के बाद देहरादून में शांति जीवन जी रहे थे। उनकी मौत ने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अब सुबह की सैर करना भी सुरक्षित नहीं रहा। कई लोगों ने कहा कि अगर दिन दहाड़े इस तरह गोलीबारी होगी तो आम नागरिक कहाँ जाए। इस घटना ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब एक रिटायर्ड सेना अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। उत्तराखंड में इस वक्त सरकार है पुष्कर सिंह धामी की, लेकिन इस घटना के बाद सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, क्या उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ढीली पड़ चुकी है? दूसरा सवाल, अगर एक हाई प्रोफाइल रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? तीसरा सवाल, क्या शराब के ठिकानों पर हो रहे विवाद अब सड़कों पर खून खराबे में बदलते जा रहे हैं? चौथा सवाल, पुलिस की इंटेलिजेंस इतनी कमजोर क्यों है कि अपराधी खुले आम शहर में फायरिंग कर रहे हैं? पांचवा सवाल, कब तक निर्दोष लोग ऐसे गैंग वॉर का शिकार बनते रहेंगे? ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि सिस्टम की एक बड़ी नाकामी को दिखाती है, जहां अपराधी बिना डर के खुलेआम शहर में गोलियां चला रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस गोलीबारी का शिकार वो व्यक्ति बना जिसका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं था। यानी आज कोई भी कहीं भी ऐसी घटनाओं का शिकार हो सकता है। उत्तराखंड को हमेशा एक शांत राज्य माना जाता रहा है, लेकिन हाल के समय में अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। एक परिवार ने अपना सहारा खो दिया। एक पूर्व सैनिक जिसने देश की रक्षा की, वो खुद सुरक्षित नहीं रह सका। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या उत्तराखंड में आम नागरिक सुरक्षित है या फिर अगली गोली किसी और निर्दोष को लगेगी?